नमस्कार। इसके पूर्व के वीडियो में जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बड़ी गंभीरता से परिवार में व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा किया और हमने इस बात की शिनाख्त की, इस बात की पहचान की कि जो संबंध होते हैं लोगों के, यानी कि एक आत्मा और दूसरे आत्मा के बीच में, ये संबंध पहले से ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं आपके भीतर और ये निश्चित होते हैं। संबंध आपके होते ही हैं। प्रकृति हमको परस्पर संबंधित करके ही भेजती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने एक्सप्लोरेशन के माध्यम से, आत्मान्वेषण के माध्यम से हम इस संबंध की पहचान करें, इसे शिनाख्त करें, इसकी अस्मिता को समझें। और जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं बहुत ही गहराई से, तो हम देखते हैं कि संबंधों में कुछ निश्चित भाव होते हैं। देयर आर सर्टेन फीलिंग्स, डेफिनेट फीलिंग्स इन रिलेशनशिप। निश्चित भाव है, अनिश्चित नहीं, डेफिनेट नहीं। अब ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन निश्चित भावों को समझें और संबंधों में इन भावों का निर्वाह करें, इन फीलिंग्स को फुलफिल करें और ठीक से इवेल्युएट करें, उसका मूल्यांकन करें कि हमने भाव का ठीक से निर्वाह किया कि नहीं किया। क्योंकि कई बार निर्वाह करने के नाम पर हम सोचते हैं बस कैसे भी काम चल जाए, ठीक है, जिम्मेदारी है तो कर देते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि ऐसा करने से संतुष्टि नहीं होती, उभय तृप्ति नहीं आती। और जब तक तृप्ति नहीं आएगी, संबंध में पूर्णता का भाव नहीं आएगा, और जब तक पूर्णता का भाव नहीं आएगा तब तक खुशी कहाँ से होगी, व्यवस्था कहाँ से बनेगी आपस में। संगीत की स्थिति में आप कैसे पहुँचेंगे जहाँ पहुँचना जीवन का लक्ष्य है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको समझें। तो जब हमने संबंधों में बात की कि संबंध की पहचान कर लिया, तो देखा संबंधों में भाव है और ये भाव कुछ मूल्य के रूप में हमारे भीतर मौजूद है। हमने इन मूल्यों की भी पहचान की, फीलिंग्स की पहचान की। इन फीलिंग्स को हमने संबंधों में मूल्य कहा कि ये मूल्यवान है। विश्वास एक मूल्य है संबंधों में, विश्वास एक फीलिंग है, रेस्पेक्ट एक फीलिंग है संबंधों में, रेस्पेक्ट एक मूल्य। Affection is a feeling in relationship, and affection is valued also in relationship of one to another people. Feeling of glory, feeling of guidance, feeling of gratitude, feeling of reverence, feeling of love. All these are feelings, and these feelings are valuable in our relationships. So we try to diagnose it. हमने इसके पूर्व के लेक्चर में उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की और उसमें चर्चा के अंत में मैंने आपसे कहा था कि जो अगला वीडियो होगा उसमें विस्तार से मूल्यों पे चर्चा करेंगे। तो संबंधों में न्याय एक बहुत बड़ा मूल्य है, जस्टिस। तो इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। एज वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अबाउट फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, and relationship can be understood naturally in a family because family is the basic learning ground of relationship, in which we born and we learn relationship, we understand relationship, we recognize relationship, we fulfill values in relationship, we learn expressions। ये सब परिवार में होता है। तो इसकी शुरुआत ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेक्चर से, इसके पहले के लेक्चर से कर ही चुके हैं। इस पर हम लोगों ने लंबी बातचीत किया है। We have already explored values in relationship and found definite human values, definite feelings in relationship. Now we will see that understanding and facilitating these values in relationship ensures harmony in the family
इट लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट, इट लीड्स टू जस्टिस, न्याय। संबंधों में न्याय, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर वर्तमान समाज पे आपकी नज़र जा रही हो तो संबंधों में न्याय एक बड़ा मुद्दा है। संबंधों में न्याय की बात आजकल पढ़े लिखे समाज में बहुत ज़्यादा होती है, खास करके औद्योगिक समाज में, शहरी समाज में, शहरी संबंधों में, कि तुमने मेरे साथ रिश्ते में न्याय नहीं किया। रिश्ते में न्याय नहीं किया इसका मतलब क्या हुआ? एक शब्द तो है, ये रिश्ते में न्याय होता कैसे? क्या होता है रिश्ते में न्याय? कैसे समझा जाए इसको? कैसे किया जाए न्याय? ये बड़ा मसला है। इस मसले को समझने का प्रयास इस संक्षिप्त छोटे से 30 मिनट के वीडियो में किया जाएगा। आधे घंटे वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर बातचीत हो और एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ बने रिश्तों में न्याय पर, जस्टिस। संबंधों में न्याय, हाउ टू इंश्योर जस्टिस इन relationship. This is today's topic. Justice is the, what is justice first? Let me define. Justice is the recognition of relationship first. न्याय क्या है? संबंधों की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप, संबंधों में मूल्यों की पहचान करना, एंड फुलफिलिंग इट, उन मूल्यों को पूर्ण करना, एंड राइट इवैल्यूएशन, सही मूल्यांकन करना कि हमने ठीक से फुलफिल किया कि नहीं, एंड इंश्योरिंग ऑफ म्यूचुअल हैप्पीनेस, उभय तृप्ति या उभय सुख। तो जस्ट लेट मी राइट डाउन हियर, जस्टिस इज recognition values in relationship, values in relationship, right evaluation, and ensuring lead in mutual happiness. क्या न्याय क्या है? न्याय को आपने कई जगह पढ़ा हो, कानून की किताब में पढ़ा होगा, बहुत सारी जगहों पर पढ़ा होगा। एक बार इस लेक्चर के आलोक में, इसकी रोशनी में न्याय की परिभाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा किस परिभाषा की सहज स्वीकृति, कौन सी सहजता से आपको स्वीकार है,
प्राकृतिक रूप से स्वीकार है बिना किसी दबाव या बिना किसी प्रभाव के। इसको एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या कहा कि जस्टिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूज इन रिलेशनशिप, fulfilling it, right evaluation and ensuring of mutual happiness and ensuring to mutual happiness. Ensuring of mutual happiness, परस्परता में सुख, संबंधों में मूल्यों की पहचान करना, उसका निर्वाह करना और देखना कि हमने ठीक से निर्वाह किया कि नहीं किया। और जब निर्वाह करेंगे वो ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, ये इस बात में निर्भर करता है कि निर्वाह करने के बाद जिस किसी भी व्यक्ति के साथ निर्वाह किया गया उसको भी तृप्ति हुई कि नहीं हुई और आपको भी तृप्ति हुई कि नहीं हुई, उसको भी खुशी मिली कि नहीं और आपको भी खुशी मिली कि नहीं मिली। और ये निर्वाह अपनी सहज स्वीकृतियों के आधार पर ही करना है। नहीं तो पता चला कि आपने भी चोरी की, एक आदमी और चोरी किया, संबंध की पहचान आपने कर लिया और संबंध में मूल्य पहचान लिया कि भैया इतना उनका हुआ, इतना उनका हुआ, उतना उतना आपने बांट भी दिया, ठीक ठीक बांट दिया और दोनों लोग खुश हो। और ये न्याय नहीं। सहजता से जो स्वीकृत कोई भी चीज़ हो उसको नेचुरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और नेचुरली एक्सेप्टेबल वही चीज़ होगी जो सबके लिए उचित हो। ऐसा नहीं कि दो आदमी सुखी हो गया, तीसरा जिसका चोरी किए थे वो दुखी हो गया ना, ऐसी चीज़ों की सहज स्वीकृति नहीं होती। ये हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन में इस मुद्दे पर हम काफ़ी बातचीत ऑलरेडी आपसे कर चुके हैं, ऑलरेडी इसकी चर्चा हो चुकी है। इसका सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हमने देख लिया कि ऐसा नहीं। तो जब हम देखते हैं तो चार एलिमेंट हैं, न्याय के चार तत्व हैं। एक संबंधों में मूल्यों की पहचान, उसका निर्वाह, उसका सही मूल्यांकन और ये देखना कि उभय सुख यानी उभय तृप्ति परस्परता में सुख की प्राप्ति हुई कि नहीं की। अब आप क्या सोचते हैं कि संबंधों में न्याय कब करना चाहिए? संबंधों में न्याय कभी कभी करना चाहिए, कोर्ट में खाली होता है, कचहरी में खाली होता है, स्कूल कॉलेज में होता है, ये हर पल हर क्षण होता है संबंधों में, क्योंकि संबंध आपका तो सबसे हर पल हर क्षण बना ही हुआ है और सोच भी आप रहे हैं। You are thinking continuously about your relationship with other people, sometimes with nature, sometimes with space, sometimes with person, animals, creatures. Continuously something is going on in your mind. तो क्या do you want to limit the justice to courts only? Is it a affair of court or this is a affair of each and every individual living on the earth to ensure justice in relationship with any other person and at any moment, at any place, universally, without any limitation. संबंधों में न्यायालय तक सीमित नहीं है। इसको आप एक्सप्लोर करेंगे अपने आप में तो पता चल जाएगा। कोर्ट कचहरी तक सीमित नहीं है, संसद और तमाम अन्य आयोगों तक सीमित नहीं है। प्रतिपल संबंधों में न्याय की आवश्यकता है, हर क्षण संबंधों में न्याय की आवश्यकता है। ये कोर्ट कचहरी का इशू नहीं है। अब आप एक बार अपना जीवन ही सामने रखिए, अपना व्यवहार सामने रखिए और देखिए कि किन किन अवसरों पर संबंधों में आप न्याय करते हैं और किन किन अवसरों पे आप संबंधों में अन्याय आप करते हैं। किसके साथ न्याय करते हैं, किसके साथ अन्याय करते हैं, क्योंकि न्याय के साथ तो सबके साथ न्याय करना चाहिए। सबसे संबंध है और सहजतापूर्वक प्राकृतिक संबंध है और आपने पहचान भी लिया तो न्याय तो सबके साथ करना है, लेकिन आप किसके साथ करते हैं? आप देखिए, आप परिवार के लोगों को देखिए ना, आप परिवार के एक जिम्मेदार आदमी हैं, संबंध को पहचानते हैं तो केयर एक मूल्य है, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, परवाह करना, अफेक्शन एक मूल्य है जिसमें आप संबंध की पहचान करते हैं।
तो आप क्या करते हैं, परिवार के सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, निरंतरता में उनके सुख को, उनकी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। अब ये देखिए कि दरवाजे पे एक भिखारी आ गया जिससे कोई प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशनशिप आपका नहीं है, या है तो आप पहचानते नहीं है। तो व्हेन यू गो टू ट्रेडिशन, देन योर ट्रेडिशन अलाउ यू टू गिव समथिंग टू हिम फॉर हिज नॉरिशमेंट और फॉर हिज प्रोटेक्शन। खाना दे दो, कपड़ा दे दो, बहुत धूप लग रही है तो अपने बरामदे में खड़े होने दो, प्रोटेक्शन करो उसका। तो परंपरा इसका नेचुरल एक्सेप्टेंस है। तो आप कुछ करते हो, आप क्या करते हैं भाई, वही एक अजनबी आदमी है फिर भी उसकी केयर तो आप करते हैं और आपको अच्छा लगता है और उसको भी अच्छा लगता है। जब आप उसकी परवाह करते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, खुशी होती है, हृदय सुख मिलता है। क्योंकि संबंध को पहचाना कि इस मनुष्य से मेरा संबंध है, मानवीय संबंध, ह्यूमन रिलेशनशिप। संबंधों में भाव किस भाव की आवश्यकता है, उसके पोषण की आवश्यकता है, यानी उसकी बॉडी की केयर की आवश्यकता है, सेल्फ की केयर की आवश्यकता है। कई बार होता रहता है तो सेल्फ की केयर करता है, आदमी समझाता है, बुझाता है, उसके सेल्फ के पास उसके शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं उठा पा रहा, उसमें योग्यता नहीं है, आप में योग्यता है। यू हैव इंश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज मोर देन योर रिक्वायरमेंट। तो जो मोर देन है उस मोर देन को उठाते हैं और आप उस व्यक्ति को दे देते हैं। बिकॉज यू हैव रिकॉग्नाइज्ड relationship with the person, you have recognized values in relationship and you are trying to fulfill the values। तो आप मानवता के मूल्य, जो केयर नाम का मूल्य, उसका निर्वाह करते हैं और कुछ लोग उतना प्रोवाइड करते हैं जिससे उसका पेट भर जाए और वो भी बहुत आशीर्वाद देता है, भाई साहब आपका धन धान्य बना रहे, आपका सुख बना रहे, बाल बच्चे आपके सुखी रहें। इससे पता चलता है उसको तृप्ति हो गई आपके व्यवहार से, आपने अपने मूल्य का ठीक से निर्वाह कर दिया। और जब वो ये कहता है तो आपको बुरा लगता है क्या? एक बार आप अपनी स्थिति चेक कर लीजिए, आपको अच्छा लगता है कि लेकिन अगर वो आए और संबंध की पहचान न करके आप कुत्ते की तरह उसको डांट के भगा दें, ये डांटने के बाद आप अपनी मन स्थिति के बारे में सोचिए, उसकी तो छोड़ दीजिए, उसको जो फील कर रहा है कर ही रहा है, आप खुद सोचिए कि आपको खुशी मिलती है, विचार करिए इसे। क्या बहुत देर तक आप परेशान नहीं होते? क्या कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं सही में उसको जरूरत ना हो, क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबिलिटी इज देयर विद यू। और कई बार अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं रहती है तो न दे पाने का दुख होता है, तो सामने वाले से आग्रह पूर्वक बताया जा सकता है कि मेरे पास है नहीं प्रभु, होता तो मैं आपको जरूर देता। तो भी वो कहता अच्छा भैया ठीक है, आप सुखी रहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान व्यवस्था करेगा, भगवान आपको सुखी रखे। अब देखिए आपने वस्तु से उसको नहीं चुकाया, लेकिन आपने उसको भाव दिया, उसको फीलिंग दी, उस पर विश्वास किया, आपने कहा विश्वासपूर्वक, उसने विश्वासपूर्वक आपकी बात को सुन के मान लिया। नहीं है आपके पास तो वो आपको आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन होने के बाद भी अगर गाली दे के भगा देते तो क्या होता, क्या होता? आप खुद स्वयं को अपमानित करते, उसको भी अपमानित करते हैं, और अपमान हमेशा दुख पैदा करता है। आप खुद भी दुखी होते, उसको भी दुखी करते। ऐसा नहीं है कि आप उसको भगा के बहुत सुखी हो जाते। और कभी यह देखना हो तो आप अपनी स्थिति को खुद ही चेक कर लीजिए, जांच परख लीजिए कि आप किस स्थिति में हैं, क्या कंडीशन है आपकी। जांचेंगे, परखेंगे तो आपको अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। या परिवार के अन्य सदस्य जो आपके साथ भागीदार हैं और इस घटना को देख रहे हैं और आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, एक बार उनकी स्थिति भी पूछ लीजिएगा कि उनकी दशा क्या है, व्हाट इज देयर कंडीशन, आर दे फीलिंग हैप्पी और अनहैप्पी, आर दे फीलिंग रिस्पेक्टफुल और डिसरिस्पेक्टफुल, आर दे फीलिंग हार्मनी और डिसहार्मनी, आर दे फीलिंग टेंशन और फ्रीडम। जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी क्लोजली, बहुत बहुत नज़दीक से, बड़ी सूक्ष्मता से आप इसको देखिए। देखिए जो आत्म साक्षात्कार होता है, अपने आप को समझने की प्रक्रिया, ये बड़ी आनंददायक प्रक्रिया है, बशर्ते कि एक बार आप इस प्रक्रिया के क्रम में शुरुआत आपकी हो जाए। एक बार शुरुआत करिए, जब शुरुआत करिएगा तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, यू विल स्टार्ट टू एंजॉय।
बहुत आनंद पूर्वक आप अपने व्यवहार पे नियंत्रण कर पाएंगे, अपने सोच पे नियंत्रण कर पाएंगे। और जैसे जैसे ये नियंत्रण आपका होता जाएगा, आपकी समझदारी बढ़ती जाएगी, नियंत्रण होता जाएगा, आपका सुख बढ़ता जाएगा। और आपका नहीं, जो लोग आपके साथ रहते हैं उन लोगों का सुख भी बढ़ता जाएगा। ये मज़ेदार बात है। इसको आप पूरा अपने जीवन में ऐसा ही जी के एक्सपेरिमेंटली इंजॉय करके देखिए, आप वैलिडेट करके देखिए, आप तब वैधता इसको दीजिए जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाए, प्रायोगिक रूप से इसकी पुष्टि हो जाए कि हाँ ये बात सही है। मेरे कहे पे मत जाइए, यू डोंट नीड टू गो माई इंस्ट्रक्शन, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। और मज़ेदार बात क्या है ना कि एक बार जब परिवार में न्याय सुनिश्चित हो जाता है तो परिवार जो है इस समाज की एक छोटी सी इकाई है और बड़ी आधारभूत, बड़ी बेसिक यूनिट है, बड़ी आधारभूत इकाई है। तो आप अपने परिवार से विश्व परिवार की तरफ इस तरीके से हार्मनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। विश्व परिवार तक आप जा सकते हैं, समरसता की स्थापना कर सकते हैं। Justice starts from family and slowly expand to the world family. In your family, you recognize your relationship, values in relationship. You try to fulfill it, evaluate it, and lead to harmony. अब आप अपना परिवार जब हो गया, फिर आप अखंड समाज की तरफ, अनडिवाइडेड सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं और आप अन्य लोगों से भी अपने परिवार के दायरे के बाहर, अपने परिवार की सीमा रेखा के बाहर अन्य लोगों से भी you start to feel affectionate, you start to feel related with other peoples also who are not integrated part of your family but integrated part of your society. अखंड समाज की तरफ आप बढ़ते हैं। अब उसको परिवार के खंड में नहीं देखते, बल्कि मनुष्यता के एक समुदाय के रूप में आपका चिंतन चला जाता है, आपका ऑब्जर्वेशन आपको वहाँ पे, आपका जो अवलोकन है वो आपको वहाँ लेके जाता है, आपका ध्यान वहाँ लेके जाता है और आप सबसे अपने आप को जोड़ लेते हैं, अखंड समाज से जोड़ लेते हैं। और अखंड समाज से एक समय ऐसा आता है कि अपने समाज के बाहर आप यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ, यानी कि वैश्विक मानव व्यवस्था की तरफ आप बढ़ते हैं, सार्वभौमिक व्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। एंड फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू एवरी यूनिट। अब क्या होता है कि धरती के किसी भी हिस्से का कोई आदमी ऐसा नहीं है जिससे आप अपने आप को नहीं जोड़ते। आप ऐसे देखिए, ये जोड़ना ही तो है कि बाढ़ भारत में आती है, बाढ़ केरल में आती है तो उत्तर भारत का आदमी अपने यहाँ से राशन, पानी, अनाज जो भी कर पाता है, चंदा, धन, रुपया, घर द्वार बनाने की मदद दे देता है। वाई? बिकॉज यू आर फीलिंग related with those feeling. Sometimes you are limited to your caste, sometimes you limited to your community, sometimes you limited to your religion, and sometimes you are open for entire humanity. Doesn't matter what is their caste, what is their creed, what is their religion, what is their reason, what is their race, what is their color, doesn't matter. You work for humanity openly because you feel related to humanity, not to any particular caste, creed, race, religion, religions or society. और यही इसी संबंध की पहचान आप दुनिया के मनुष्य के साथ करते हैं तो दुनिया के किसी भी हिस्से में, साउथ अफ्रीका में, इथियोपिया में, किसी भी अमीर गरीब कंट्री में, अभी देखिए, अभी कोरोना का टाइम था और हमारे देश में कोरोना की दवाओं की आवश्यकता होने के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया को यह संदेश देने के लिए कि हम आपसे अपना संबंध महसूस करते हैं और हम वसुधैव कुटुंबकम के एहसास, अनुभूति को ही प्राथमिकता पे रखते हैं, प्रायोरिटी पे रखते हैं। उन्होंने कोविड वैक्सीन बनाने वाले तमाम चीज़ों को और वैक्सीन को भी दुनिया के देशों में भेजा, अपने लोगों को भी सर्व कर रहे हैं, दूसरों से मदद मांग भी रहे हैं, दूसरों की मदद कर भी रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि ये पूरा विश्व समुदाय एक दूसरे के साथ खड़ा हो। Entire world community feel related with each other and stand with each other, help to each other, so that we can save humanity, people. We can just contract the pain of the people.
तो हमने क्या देखा कि हार्मनी इन इंडिविजुअल लीड्स टू हार्मनी इन द फैमिली, लीड्स टू हार्मनी इन द सोसाइटी और अनडिवाइडेड सोसाइटी, लीड्स टू हार्मनी इन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, and that leads to harmony in, that means you feel related to each and every unit in the universe, and it leads to harmony in the nature, and finally harmony at the level of entire existence. Your feeling of undivided society leads to universal human order where we are able to ensure synergetic living with plants, with animals, with soil, with air, with water, all these units along with other human beings. Every unit सबके साथ संबंध देखना शुरू कर देते हैं, हवाओं से, पानी से, मिट्टी से, पेड़ से, पौधे से, पशु से, पंछी से, और सबके साथ सहजता से कैसे जिया जाए, सुखपूर्वक कैसे जिया जाए, इसको इंश्योर करने का प्रयास हम करने लगते हैं। अगर कुछ फीलिंग्स की बात करें थोड़ी सी, तो एक चर्चा हमने की थी, एक संबंधों में महत्वपूर्ण मूल्य की बात की थी, वैल्यू ऑफ ट्रस्ट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ट्रस्ट? Trust, to be assured, this particular value of trust assured you that the other human being wants to make me happy and prosperous. Feeling of trust ensures within you that other human beings wants to make me happy and prosperous. जो ये विश्वास का जो भाव है, ये बताता है, यही दूसरों पे हमारा विश्वास है कि हम ये मानते हैं कि ये जो दूसरा है, जो अदर सेल्फ है, ये हमारी खुशी और हमारी समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहता है, को इंश्योर करना चाहता है, उसके लिए मेहनत करना चाहता है, काम करना चाहता है। ये भाव आ जाए, और जब ये भाव आ जाएगा तो संबंधों में अन्य मूल्यों के निर्वाह की शुरुआत अपने आप हो जाती है। जब ये विश्वास रहता है कि सामने वाला मुझे मारना चाहता है, पीटना चाहता है, मेरा सामान चोरी करना चाहता है, मेरी समृद्धि नहीं देखना चाहता, जब ये नकारात्मक भावों से आप भरे रहते हैं तो हार्मनी की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए ट्रस्ट एक ऐसा वैल्यू है जो इंश्योर करता है आपके खुद के अपने मन में कि सृष्टि में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, व्यक्ति, समाज, एक एक इकाई मेरे सुख और समृद्धि के अर्थ में मेरे साथ लगी हुई है। ऐसा भाव अपने भीतर आ जाए, और जब ऐसा भाव आता है तो आप रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो। रेस्पेक्ट का मतलब होता है किसी का सही मूल्यांकन करना। नीड ऑफ आई इज दैट आई शुड बी इवैल्यूएटेड एज आई एम। आई की जरूरत क्या होती है कि मैं जैसा हूँ वैसा मेरा मूल्यांकन कर दिया जाए, मेरा मूल्यांकन वैसे ही हो जैसा कि मैं हूँ। आई शुड इवैल्यूएट अदर्स एज दे आर, वो मेरा मूल्यांकन वैसे करें जैसा मैं हूँ, और मेरे अंदर ये क्षमता हो जाए कि मैं लोगों का मूल्यांकन वैसे करूँ जैसे लोग हैं। If I do not do this, it is disrespect. अगर आप लोगों का ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं करते हैं तो ये आप लोगों का अपमान करते हैं, और लोग भी अगर आपका ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं करते हैं तो लोग भी आपका अपमान करते हैं। So we will explore this particular point in detail in coming chapters, in coming videos. We will explore very deeply to trust and respect. Here I was trying to enable understanding about what is justice in relationship, and I hope in this video, in this lecture, you will feel helpful to make an idea about justice, and you will practice in your life and enjoy the feeling of justice, which will lead you to Tripti. So thank you very much. See you in the next video, which will be based on the value of trust or feeling of trust in relationship. Thank you so much for being with me. I suggest you to watch previous videos so that you can understand the coming videos, or even this video also. This is very helpful.